करिए सर। गुड मॉर्निंग, मैं मनोज कुमार, आपका एसएसटी का टीचर। फोर्थ सेमेस्टर के लिए एसएसटी में हमारा हिस्ट्री चल रहा है और हिस्ट्री में आप लोग जानते हैं कि मैंने पहला जो चैप्टर था जिसमें 1857 के विद्रोह से शुरुआत हुई थी और 1857 के विद्रोह के बाद उसके कारण, उसके परिणाम, 1857 के विद्रोह की सफलता के कारण और उसके बाद भारत में जो चेंजिंग हुए या जो परिवर्तन हुए, साम्राज्य का जो घोषणा पत्र आया, ये हमने आपको ब्रीफ में बताया था। इसके पश्चात भी हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन या धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन भी कराया था, जिसमें ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज के सिद्धांत, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। उनके सिद्धांत, पुस्तक, नारियों के उत्थान के लिए प्रयास, एजुकेशन के लिए प्रयास, छुआछूत को मिटाने के लिए प्रयास, ये सारी चीज मैंने ब्रह्म समाज के माध्यम से आपको बताई थी। उसके बाद आर्य समाज भी कराया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी और उनके सिद्धांतों को भी मैंने बताया। आर्य समाज के बाद प्रार्थना समाज के बारे में भी बताया। आत्माराम पांडुरंग और प्रार्थना समाज की स्थापना और उनके सिद्धांत को मैंने आपको बताया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी लगभग फर्स्ट यूनिट लगभग पूरी हो चुकी थी। इसमें एक आध कोई चैप्टर या एक आध सेगमेंट कोई रह गया होगा, शायद सामाजिक सुधार आंदोलन में शायद मुस्लिम सुधार रह गया होगा, उसको हम बाद में कर लेंगे। अभी हम आपको जो कराने जा रहे हैं महत्वपूर्ण चैप्टर है और शुरुआत कराने जा रहे हैं थोड़ा सा कि जो सेकंड चैप्टर है आपका, ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये वही कांग्रेस है जिसकी स्थापना 18 दिसंबर 1885 को हुई और आज दिन तक भारत में ये वर्तमान एक राजनीतिक पार्टी के रूप में चल रही है। इसी का बदला हुआ स्वरूप आज दिन तक हमें देखने को मिलता है। आगे आने वाले समय में यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और स्थापना इसी कांग्रेस की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और भारत को आजादी दिलाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की शुरुआत कहां से हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, किन किन लोगों के प्रयासों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो सकी, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। एक ये भी दुख है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल क्या था कि जो अंग्रेज अधिकारी थे, इससे पहले आप लोग देखेंगे कि तमाम विद्रोह होते चले आ रहे थे, जिसमें सन्यासी विद्रोह है, किसानों का विद्रोह है, कुलीनों का विद्रोह है और छोटे छोटे इतने विद्रोह हो रहे थे कि अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि भारत में जो जनमानस है, भारत की जो जनमानस है, जनसंख्या है या बहुत जनसंख्या है, उसके विचार, उसकी भावनाओं के बारे में हमें पता नहीं चल पाता है और एकदम से कहीं भी किसी भी स्थान पर विद्रोह जैसी स्थिति खड़ी हो जाती है, चाहे वो किसानों के माध्यम से हो, चाहे वो जातिगत विद्रोह हो, चाहे वो कामगारों के विद्रोह हो, हमें देखने को मिलते हैं। तो अंग्रेज भी अपनी काउंसिल में ऐसे विचार कई बार प्रस्तुत कर चुके थे या रख चुके थे कि भारतीय असंतोष को किस प्रकार से देखा जाए और भारतीय असंतोष को किस प्रकार से, भारतीय असंतोष का किस प्रकार से पता किया जाए। इसके लिए कई बार वो मीटिंग कर चुके थे। इसी समय हम देखते हैं कि एक रिटायर्ड सैनिक अफसर, अंग्रेजी सैनिक अफसर जिनका नाम A.O. ह्यूम था, जिनका पूरा नाम ऑलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, क्या बताया, एक अंग्रेज अधिकारी, इनका नाम था A.O. ह्यूम, पूरा नाम है अलन ऑक्टो
विलियम ह्यूम। ये एक रिटायर अंग्रेजी अधिकारी थे। ये रिटायर अंग्रेजी अधिकारी होने के साथ साथ अलन ऑक्टोवियम ह्यूम, तो रिटायर अंग्रेजी अधिकारी थे। अंग्रेज अधिकारी होने के साथ साथ ये एक उदारवादी प्रवृत्ति के इंसान भी थे और ये चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार का, ऐसा नहीं था ये ब्रिटिश सरकार के विरोधी थे, ये चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार भारत में एक स्थायी शासन प्रशासन को स्थापित करे, ऐसे शासन को स्थापित करे जो कि आने वाले समय में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह न कर सके या अंग्रेजों के खिलाफ जो छोटे-छोटे विद्रोह की घटनाएं होती हैं वो भारत में देखने को न मिले। तो ये अंग्रेजी अधिकारी जिनका नाम अलन ऑक्टोवियम ह्यूम था, इन्होंने अपने स्तर से प्रयास करना शुरू कर दिया। अपने स्तर से इन्होंने क्या प्रयास किया? इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हम देखते हैं 28 दिसंबर 1885 को हुई। लेकिन 2 साल पहले आप देखेंगे बिपिन चंद्रा की पुस्तक, जिसका स्वतंत्रता संग्राम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एक पुस्तक है बिपिन चंद्रा की, सबसे अच्छा उसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को डिस्क्राइब किया गया है, ब्रीफ में बताया गया है। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना से 2 साल पहले अर्थात 1883 में हम देखते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का प्रयास शुरू कर दिया और 1883 में इन्होंने क्या किया कि भारत की राजनीति में जो उदारवादी लोग थे या भारत की स्वतंत्रता के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे थे, उन लोग या भारत के जो प्रबुद्ध व्यक्ति थे, उन लोगों के साथ इन्होंने अपने विचार रखना प्रारंभ कर दिए थे। इन्होंने भारतीय लोगों से सलाह मशवरा किया और कई बार, एक बार बताते हैं किसी विश्वविद्यालय में इन्होंने वहां के जो ग्रेजुएट छात्र थे उन छात्रों के लिए पत्र व्यवहार भी किया और पत्र व्यवहार के माध्यम से इन्होंने कहा कि आप सभी लोग एक मंच पर इकट्ठे होकर अपनी बात को रखें, तब सरकार को पता चल सकता है कि आप चाहते क्या हैं, क्या आपका असंतोष क्यों है। तो ये जो अलन ऑक्टोवियम ह्यूम थे, इन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किए और इसी प्रयास के दौरान इन्होंने आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ संपर्क साधा और संपर्क साधने के पश्चात अंततः लगभग 2 साल के प्रयास के पश्चात इन्होंने एक ऐसी संस्था स्थापित की जहां पर खड़े होकर, इस मंच पर खड़े होकर भारतीय जनमानस या भारत के प्रबुद्ध व्यक्ति या भारत की आजादी के लिए जो लोग प्रयास कर रहे थे वो खड़े होकर के अपनी बात रख सकें, अपनी बात कह सकें। अंग्रेज अधिकारी ऑक्टोवियम ह्यूम यही चाहते थे कि जब तक आप अपनी बात को एक मंच पर खड़े होकर नहीं कहोगे, एक स्थान पर खड़े होकर नहीं कहोगे या अपनी बात रखने के लिए तुम्हारे पास जब तक कोई मंच नहीं होगा तब तक आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं होगी। और यही किया कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वैसे तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अलन ऑक्टोवियम ह्यूम की है जो एक रिटायर्ड अंग्रेजी अधिकारी थे, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भी राष्ट्रीय कांग्रेस का वास्तुविद माना जाता है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस का वास्तुविद किसको माना जाता है? राष्ट्रीय कांग्रेस का वास्तुविद आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
उनको राष्ट्रीय कांग्रेस का वास्तविक माना जाता है। अर्थात इन प्रयासों के चलते 28 दिसंबर 1885 को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो हो गई, राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर अभी तक ये विचार था कि कहाँ राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किया जाए, क्योंकि संपूर्ण भारत में जहाँ प्रबुद्धवादी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, या स्वतंत्रता के लिए संग्राम कर रहे थे, स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे, वो लोग ज्यादातर बम्बई प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी या आपके मद्रास प्रेसिडेंसी के ही होंगे। तो पहले राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए जो अधिवेशन की मांग की गई वो अधिवेशन पूना में होना था, लेकिन बताया ये गया कि पूना में उस समय प्लेग फैल गया जो एक बीमारी थी। उसके चलते राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जो नेता थे उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्थान बदल दिया, राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का स्थान बदल दिया और अंततः 28 दिसंबर 1885 को राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया। कौन से विद्यालय में? बंबई गोपाल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई के गोपाल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता, जो प्रथम अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता किसने की? WC बनर्जी। पूरा नाम है व्योम चंद्र ठीक है। चंद्र बनर्जी, ठीक है। ये इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्होंने प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इस कांग्रेस की स्थापना में अध्यक्षता का कार्य WC बनर्जी ने किया। इस अधिवेशन में कुल मिलाकर 72 व्यक्तियों ने भाग लिया था, जिसमें से 28 आपके लगभग मुंबई प्रेसिडेंसी से थे, बंगाल प्रेसिडेंसी से 21 थे, उसके बाद अन्य छोटी छोटी रियासतों से कुछ लोग थे। तो इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोपाल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो WC बनर्जी ने की थी। अर्थात कोई क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने। इस अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 72 सदस्य, 72 लोगों ने इसमें भाग लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के लिए एक मजबूत प्रयास की नींव पहली बार 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में पड़ी। ठीक है, ये जो हमने आपको बताया है इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है छात्र, अब इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट आपका रहेगा हिस्ट्री का ही नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बंग आंदोलन, या इसके बाद और जो टॉपिक बचे हम उनको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।